मैंने अपने 15-16 साल के कैरियर में सीखा, गलत धंधा प्लस सही बंदा इक्वल्स टू प्रॉफिट। कुछ प्रॉफिट। आपने जाने अनजाने में कोई गलत काम शुरू कर दिया है, आपको नहीं पता वो गलत है, आपने शुरू कर दिया है, लेकिन आप जिस व्यक्ति के साथ वो काम कर रहे हैं, वो पार्टनर अगर आपका सही है, तो भी सिस्टम ये कहता है कि आप वहां से कुछ ना कुछ कमा लेंगे। क्लियर हो रही बात? काम सही, काम गलत है, 1 नंबर 2 नंबर कुछ ना भी नंबर समझ लीजिए, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में, साझेदारी में, भागीदारी में, वो व्यक्ति सही है, तो आंकड़े बोलते हैं कि तब भी आप कुछ ना कुछ वहां से प्रॉफिट बना लेंगे। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? काम सही है, धंधा सही है, लेकिन जिस बंदे के साथ आपने वो धंधा शुरू कर दिया है, अगर वो सही नहीं है, वो गलत है, तो गारंटीड आपको लॉस होगा ही होगा। हाँ, शुरुआत में आपको लग सकता है कि थोड़ा कुछ मुनाफा आपको दिखाई देगा, लेकिन एट द एंड ऑफ डे आपके पास सिर्फ लॉस हाथ में लगने वाला है। तीसरा सिनेरियो कहता है गलत धंधा और गलत बंदा। काम भी गलत है और जिस बंदे के साथ काम कर रहे हैं वो बंदा भी गलत है, तो होता एक ही चीज है। क्या होता है साहब? माथा पकड़ के बैठना पड़ता है। देखें ऐसे लोग जो बर्बाद हो जाते हैं। और चौथा सिनेरियो कहता है सही धंधा और सही बंदा इक्वल्स टू जिंदगी बदल जाती है, लाइफ चेंज हो जाती है। आपको समझ में नहीं आया क्या? सही धंधा और सही बंदा अगर मिल जाए तो क्या होता है साहब? क्या होता है साहब? अब आप सोच रहे होंगे धंधा बंदा आरसीएम कहां क्या जुड़ रहा है? ये न्यूट्रल लाल तार काला तार जुड़ेगा। अब आते हैं हम जिस धंधे में है वो क्या है साहब? यस, हम कुछ काम कर रहे हैं ना, काम को धंधा ही तो कहते हैं। अब समझते हैं धंधा सही क्या होता है, सही धंधा क्या होता है, और सही धंधे की परिभाषा समय समय पे बदलती रहती है। आज से कुछ साल पहले, 15-20 साल पहले, बहुत सारे लोग ये काम करते थे। सही था या गलत था? हेलो, 3000 रुपए दिन का गल्ला उठाते थे साहब, महीने का 1 लाख रुपया। कब? आज से 20 साल पहले। 20 साल पहले लाख रुपया अगर कोई कमाता होगा तो फन्ने का था या नहीं था साहब? ये धंधा सही था या नहीं था साहब? लेकिन आज अगर ये कोई काम कर ले तो, आज ये इसकी डिफिशियो खोल के बैठ जाए तो साहब क्या कहेंगे आप उसको? बहुत लंबी बात नहीं है, जियो के आने से पहले तक चलती थी ये रिचार्ज की दुकानें। सुनील भाई, यस, 10,000 का रिचार्ज किया 400 रुपया बचता था साहब। 1 लाख का रिचार्ज किया 4,000 रुपया बचता था। तो लोग आइडिया का 1 लाख रुपया रिचार्ज कर देते, वोडाफोन का 1 लाख रिचार्ज कर देते, टाटा इंडिकॉम का 1 लाख रिचार्ज कर देते थे, 8-10 हजार रुपया रोज दिन का कमा लेते थे। धंधा बढ़िया था, दिन का 10,000 रुपया कमाएगा, महीने का 1.5-2 लाख रुपया कमाएगा। धंधा सही है या नहीं साहब? लेकिन आज अगर कोई ये धंधा करे तो, हेलो, 1 रुपए का भी रिचार्ज हो पाएगा क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने आज पिछले 1-2 महीने में रिचार्ज करवाया है किसी ऐसी दुकान से, या खुद ही कर लेते हो? लेकिन कोई अगर ऐसा धंधा काम शुरू कर दे तो आज 15-20 साल, बहुत पुरानी बात नहीं है, टाइम में ऐसा था। पिक्चरें देखने के लिए सीडी और डीवीडी किराए पे मिल जाती थी, 100 रुपए 200 रुपए में मिलती थी आपको, और आप 12 घंटे 24 घंटे में उसका टाइम रहता था, उसको वापस कर दो। और लाइन नहीं टूटती थी इनके पास, दिन में 3-3, 4-4 हजार रुपए कमा लेते थे। यस और नो? धंधा सही था या नहीं था साहब? लेकिन आज अगर इसको करे तो कोई आज चलने वाला नहीं है। एक टाइम था पेंटर, जैसे ही कोई फिल्म रिलीज होती थी 3-3, 4-4 महीने पहले इनको टेंडर मिल जाते थे, लाखों रुपए की प्रिंटिंग ये कर देते थे, पेंटिंग कर देते थे। लेकिन आज अगर कोई काम में उतर जाए तो कोई कमाई होगी साहब? कोई भी कमाई नहीं होगी। रिक्शा देखिए आप लोगों ने, चलते हुए देखिए या कहीं आज नहीं चलती है? गुड़गांव में आज से 8-10 साल पहले तक खूब चलती थी, और आप हैरान रह जाएंगे, इनसे पूछते थे तो बोलते थे बाबूजी ज्यादा नहीं कमाते, 1200-1300 रुपए दिन के हो जाते हैं।
महीने के 30-40 हजार रुपए, और उस गुड़गांव में जहां पर 90% आबादी 10,000 रुपए की नौकरी करती है, वहां 40,000 रुपए कमाता था। ये धंधा सही था कि नहीं था साहब? आज अगर ये रिक्शा लेके आप चले जाओगे तो पूरे दिन में एक भी सवारी आपको मिलने वाली नहीं है। यानी ये सिस्टम कहता है कि समय समय पे धंधों की परिभाषा बदलती जा रही है। जीवन में बड़ी सफलता, बड़ा पैसा उन्हीं को मिलता है जो समय से पहले बदलते हैं और नए ट्रेंड को पकड़ लेते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी काम में उस समय उतरते, कोई नुकसान नहीं था, लेकिन आज अगर आप उतरेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें नए ट्रेंड को पकड़ना पड़ेगा, भविष्य के ट्रेंडों को पकड़ना पड़ेगा। इसको कितने लोग जानते हैं? yes. क्या नाम है? किस लिए जानते हैं? अगर आप इनका इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 18 साल की उम्र तक तो इन्होंने कभी क्रिकेट खेला ही नहीं। ये तो फुटबॉल खेलते थे, लेकिन कहीं से इन्हें पता चला कि हिंदुस्तान में क्रिकेट का जमाना है, फुटबॉल का कोई अस्तित्व नहीं है। और जैसे ही बात इन्हें समझ में आई, इन्होंने फुटबॉल छोड़ी और ग्लव्स उठा लिए, ट्रेंड को पकड़ लिया। तो आज ये हिंदुस्तान के सबसे रईस खिलाड़ी हैं या नहीं साहब? हेलो, अमिताभ बच्चन किस बैकग्राउंड से आए थे? इनके फादर साहब कवि, मदर टीचर, पारिवारिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। फिर इन्होंने समझा कि भविष्य का ट्रेंड क्या है, भविष्य में क्या चलने वाला है, और फिल्म इंडस्ट्री में कूद गए। और आज महानायक है या नहीं साहब? yes. लाखों करोड़ों रुपए के व्यक्ति है या नहीं साहब? yes. इनसे भी अच्छी कला होंगी लोगों के पास, इनसे भी ज्यादा हुनर होगा, लेकिन वो ट्रेंड को नहीं पकड़ पाए, इसलिए वो आज इनकी मिमिक्री करके पैसा कमा रहे हैं और ये ओरिजिनल करके पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे साहब? yes. सपना चौधरी डांसर, ट्रेंड को पकड़ा कि आने वाला जमाना स्टेज का है, तो लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है नहीं कमा रही है साहब? अगर आपको भी भविष्य में पैसा कमाना है तो आपको भविष्य के ट्रेंड को समझना पड़ेगा। अब आने वाले 10, 15, 20 साल पैसा कहाँ है? आंकड़े बोल रहे हैं आने वाले 10-15 साल पैसा मिलने वाला है इन 4 बड़ी इंडस्ट्रियों में। सबसे पहला पैसा, सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। मानते हैं साहब? yes. हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री। आप देखिए, प्रैक्टिकली देखिए, आज से 15 साल, 10 साल, 5 साल पहले अगर आपके एरिया में किसी को जिम करने का शौक था तो 5-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था कि नहीं जाना पड़ता था? गिने चुने एक आधे जिम होते थे कि नहीं होते थे साहब? लेकिन आज हर दूसरी गली में जिम खुल चुके हैं कि नहीं खुल चुके साहब? हेलो, पहले शादियां होती थी तो कोई 2-4 गांव में मिलाकर एक पार्लर होता था, आज हर दूसरे घर का दरवाजा खटखटा दो पार्लर खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है? क्यों? क्योंकि अब लोगों को समझ में आ गया है कि भविष्य में लोगों में सुंदर रहने का, स्वस्थ रहने का रुझान बढ़ रहा है, तो लोगों ने इस काम को करना शुरू कर दिया। और जो लोग इन कामों को करेंगे वो पैसा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे साहब? पार्लर से छोटा हो या बड़ा हो, पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे? जिम से छोटा हो या बड़ा हो, पैसा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे साहब? दूसरे इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्री। आप मार्केट में जाइए, छोटे शहरों का पता नहीं, बड़े शहरों में जाइए, मॉल में जाइए, एक ही दुकान में 2 प्रकार के टमाटर बिक रहे हैं, एक 30 रुपए किलो और एक 90 रुपए किलो। जो 30 रुपए किलो वाला है वो देखने में अच्छा है, लाल है, उसका रंग सही है, उसकी साइज सही है। 90 रुपए वाला है, उसका रंग भी आधा कच्चा आधा पक्का है, उसकी साइज भी टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन वो महंगा बिक रहा है। क्यों? ऑर्गेनिक। अब लोगों को रसायन मुक्त चीजें चाहिए, अब लोगों को शुद्ध चीजें चाहिए, अब लोगों को यूरिया युक्त पदार्थ नहीं चाहिए। लोगों में जैसे जैसे जागरूकता आएगी तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी साहब? हेलो, ई कॉमर्स, तीसरी तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री ई कॉमर्स। पिछले 2 साल में सब कुछ लॉकडाउन था, फिर भी सब चीज हमारे घर तक पहुंची कि नहीं पहुंची साहब? हेलो, पिछले 5 साल में मैंने 9 मोबाइल बदले हैं। 8,000 रुपए से लेकर 84,000 रुपए का मोबाइल मैंने खरीदा, लेकिन एक भी मोबाइल खरीदने में दुकान तक नहीं गया। कहां से खरीदे होंगे साहब? ऑनलाइन। हेलो, ऑनलाइन। आप लोग खरीदते हैं नहीं खरीदते? yes. जब ये ऑनलाइन आया था तो हो सकता है उस समय इसका ट्रेंड नहीं था, लेकिन भविष्य इसका है या नहीं है साहब? yes. मेरे घर के सामने दुकान है राशन की, लेकिन मुझे 15 रुपए का ब्रेड पैकेट भी मंगाना होता है तो मैं उस दुकान से नहीं लेके आता, मैं ऑनलाइन ऑर्डर दे देता हूँ।
और वो ऑनलाइन वाला 10 किलोमीटर दूर से वो 15 रुपए का ब्रेड पैकेट पहुंचाता है नहीं पहुंचाता साहब? और आने वाले दिनों में ये बढ़ेगा या घटेगा साहब? ये जब आपको वही चीज घर बैठे बैठे उतने में मिलेगी तो आप बाहर क्यों जाएंगे? ये 3 धंधे तेजी से बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे साहब? और चौथी इंडस्ट्री जो बढ़ रही है कोरोना के बाद जिसने स्पीड पकड़ ली है वो है घर बैठे बैठे बिना लागत के बिना पूंजी के व्यापार। अब लोगों को समझ में आ गया है कि पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, लेकिन पैसा लगाने का रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। धीरे धीरे लोग अब घर बैठे बैठे बिना पूंजी का व्यापार करने का रुझान बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा साहब? तो आने वाले 10, 15, 20 सालों में ये 4 प्रकार के बिजनेस स्पीड पकड़ेंगे, गति पकड़ेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें मीटिंग तो बुलाया है आरसीएम की और धंधे बता रहे हैं अलग अलग प्रकार के, और उन धंधों में आरसीएम भी कहीं नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, चारों में आरसीएम तो कहीं भी नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अगर आप बारीकी से देखें किसी भी चीज को तो आरसीएम में, इनमें आरसीएम नहीं है, लेकिन आरसीएम में चारों है या नहीं है साहब? आरसीएम में चारों है या नहीं? नेटवर्क मार्केटिंग भविष्य का बिजनेस है, भविष्य की तैयारी के साथ काम कीजिए दोस्तों। कॉम्बिनेशन है चारों फील्ड जो आने वाले दशकों में, आने वाले 10, 15, 30, 40, 50 सालों तक जो इंडस्ट्रियां ग्रो करने वाली हैं वो चारों की चारों आरसीएम बिजनेस के अंदर शामिल हैं। और यू विल ग्रो ओनली विद ग्रोइंग इंडस्ट्री। आप बढ़ती हुई इंडस्ट्री में ही आगे बढ़ सकते हैं। सही धंधा हो गया? क्लियर है धंधा? सही है? अब सही धंधा भी चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि काम तो सही मिल गया लेकिन गलत लोगों के साथ लगे रहोगे तो क्या होगा साहब? कुछ मिलेगा? पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो सही काम के साथ साथ बंदा सही होना चाहिए जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। हमें बंदों के साथ ही तो काम करना है ना साहब? हेलो, सर ने हमें आपको बताया अभी प्रोडक्ट तो एक था तब भी लोग टेक्निकल बन गए, और आज 700 प्रोडक्टों के बावजूद भी लोग रॉयल्टियां मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं 5-5 साल से। कारण क्या है? तो एक ही चीज निकल के आएगी, अगर आप उसका डीएनए निकालेंगे तो कहीं ना कहीं वो गलत लोगों के साथ लगे हुए हैं। हेलो, तो कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। छोड़ना किसी को भी नहीं है, लेकिन पकड़ना किसको है ये आपको पता होना चाहिए। पहली क्वालिटी, जिसके साथ भी काम कर रहे हैं उसके सपने आपसे बड़े होने चाहिए। ये बिजनेस सपने पूरे करने का बिजनेस है, और जिसके सपने ही नहीं है वो यहां पर क्या करने आएगा साहब? हेलो, टाइम पास। वो तो अपना टाइम पास कर जाएगा 2, 4, 5 साल, लेकिन आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप क्या चाहते हैं? कोई आदमी अपने पास के चक्कर में, अपने मजे के चक्कर में आपको टाइम बर्बाद कर जाए? और ईमानदारी से बताओ, आपको पता चल जाता है कि नहीं चल जाता है चलने वाला है कि नहीं चलने वाला? आपके सपने, उसके सपने आपसे बड़े होने चाहिए। दूसरा, वो आपकी बात मानता हो। कंप्रोमाइज करके आप बहुत ज्यादा दिन तक किसी के साथ काम नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी चीज आप समझ लीजिए, 1, 2, 5 महीने में, साल 2 साल में कुछ कल्याण होने वाला नहीं किसी का भी। जब तक वो और आप मिलकर अगले 10, 15, 20 सालों तक काम नहीं करोगे, ना आप डायमंड बनने वाले हो ना वो डायमंड बनने वाला है। और 15, 20 साल तक भी खत्म नहीं होने वाला। उसके बाद उसके बच्चे आपके बच्चों के साथ काम करने वाले हैं। अब जब जन्मों जन्मों तक का रिश्ता है तो उसके साथ ट्यूनिंग मैच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना कंप्रोमाइज कर सकते हैं, चला लेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन एक दिन आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? किस लिए हो जाएंगे? गलत बंदा। जो लोग छोड़ते हैं ना वो इसीलिए छोड़ते हैं कि वो गलत बंदों से टकरा जाते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। वो आपकी बात मानना वाला होना चाहिए। ज्यादा दिमाग ना लगाए इस बिजनेस में, ज्यादा दिमाग वालों की जरूरत नहीं है। तीसरा, वो परफॉर्मर हो, कुछ करके दिखाए। जैसा सुनील सर बता रहे थे, गुरुजी के अलावा भी कुछ करके दिखाए। समझ रहे हैं सर? हम कई बार वो गुरुजी के सुनने के लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें वो दिखता ही नहीं, वो रिजल्ट प्रोड्यूसर नहीं है।
काम का प्यारा होता है, चाम का कोई प्यारा नहीं होता। आपको काम करने वाले लोग चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं सर वो बंदा सही है, वो बंदा अच्छा है। अरे मैं क्या कहेगा अच्छे बंदे के? तेरे को कौन सा अपने बच्चों के रिश्ते करने हैं उसके साथ जो अच्छा बंदा ढूंढ रहा है? भैया रिश्तेदारी ढूंढनी हो तो अच्छा आदमी ढूंढते हैं ना। हमें सही लोग चाहिए या अच्छे लोग चाहिए? सही। तो अच्छे लोगों के चक्कर में मत पड़ो। किनको ढूंढना है? सही। और सही कौन है? जो रिजल्ट निकालता है, जो काम करके दिखाता है, वॉल्यूम प्रोड्यूस करता है। परफॉर्मेंस चाहिए या नहीं चाहिए साहब? जो अपना खुद के बिजनेस की जिम्मेवारी ले। आप लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है क्या? दो तीन की आवाज आई, बाकियों का मैं समझ गया। नहीं बढ़ रहा भाई। अरे बढ़ाने के लिए तो बुलाया गया यहाँ पर। बढ़ रहा होता तो क्या जरूरत थी आने की? और बढ़ रहा है और बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं बढ़ाना चाहते हैं? आपको अपना बोझ हल्का करना पड़ेगा। बोझ हल्का कर सकते हैं साहब? जब हम स्कूल में थे तो प्रोग्राम आता था अमर चित्र कथाएं, विक्रम और बेताल। देखा आप लोगों ने? बहुत सारे नए बच्चे दिख रहे हैं, उनको तो पता नहीं विक्रम और बेताल सुना है। सर ये कौन सी आईपीएल टीम में विक्रम और बेताल? हाँ, ये कौन सा कार्टून कैरेक्टर है? विक्रम और बेताल एक प्रोग्राम आता था, उसमें विक्रम एक राजा था और वो जंगल से जा रहा होता तो बेताल नाम का कोई भूत था, वो उसको अपने कंधे पे लाद लेता है। देखा है ना आपने? विक्रम चल रहा है और बेताल अपनी कहानी सुना रहा है। और नियम ये था कि जब तक आप बेताल की कहानी सुनते रहोगे बेताल बैठा रहेगा। जिस दिन आप उससे कुछ सवाल जवाब कर दोगे बेताल मैं चला, तो सर मैं इसलिए नहीं आ सकता, सर आपको पता नहीं है, सर मेरे घर में बहुत दिक्कत है, सर मेरी बीवी की बीवी बीमार हो गई है। जब तक आप ये कहानियां सुनते रहोगे, जब तक ये कहानियां सुनते रहोगे वो सुनाता रहेगा और आपका बोझ बढ़ाता रहेगा। आपको बिजनेस बढ़ाना है, बोझ बढ़ाना है साहब, तो आपको इन बेतालों को उतारना पड़ेगा। वैसे आपको विक्रम चाहिए या बेताल चाहिए अपनी टीम में? तो पहली शर्त ये है कि आपको खुद विक्रम बनना पड़ेगा। भाई चेक करो, खुद ही आप बेताल बन के बैठे हुए हो सुनील जी के कंधे पे, ऐसा तो नहीं है। हेलो, तो ऐसे लोगों को तलाश कीजिए सर, जो जिम्मेवारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बिजनेस मेरा है, ये मानना पड़ेगा आपको। मान सकते हैं? और आगे बढ़ने, सीखने और लचीला होना पड़ेगा दोस्तों। हम में से कोई जन्मजात नेटवर्कर नहीं है, हमारे बाप दादाओं ने कभी इस प्रकार का काम नहीं किया। ईमानदारी से बता रहे हैं। हमारे पिताजी तो फौजी थे साहब, उनके पिताजी किसान थे साहब। किसी ने 7 पीढ़ियों में टाई नहीं लगाई, किसी ने नहीं लगाई। आपके लगाई हो तो पता नहीं आप भाई VIP हो गए। हमें नहीं इसकी कोई ट्रेनिंग, किसी ने नहीं सिखाया क्या है MLM, क्या है डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन सीखने की इच्छा थी। सीख लिया कि नहीं सीख लिया? डायमंड क्लब हमें भी नहीं करना आता था, सीख लिया कि नहीं सीख लिया? कलाम दिखाना हमें भी नहीं आता था, सीख लिया कि नहीं सीख लिया? स्टेज पे बोलना हमें भी नहीं आता था, सीख लिया कि नहीं सीख लिया? स्लाइड बनानी हमें भी नहीं आती थी, सीख लिया कि नहीं सीख लिया? क्यों सीख लिया? क्योंकि सीखने की इच्छा थी। और इंसान को जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसको लचीला होना जरूरी है। हमें ढीठ लोगों की जरूरत नहीं है, हमें लचीले लोगों की जरूरत है, जो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी में एडजस्ट कर सके। अगर आप ये कर पाए, क्योंकि धंधा तो सही मिल गया है, बंदा ही तो ढूंढना आपने। कुछ धंधा तो आपको ढूंढते हुए अपने आप आ गया ना आपके पास। भाई आरसीएम ढूंढने तो कोई गया नहीं, आरसीएम आपको ढूंढते हुए आ गया ना। अब आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको बंदा सही ढूंढना है। और कितने बंदे ढूंढने? सर ने बता दिया, 10 ही तो बंदे ढूंढने। ढूंढ सकते हैं?